नमस्कार छात्रों, आज हम नया पाठ देखेंगे। पाठ क्रमांक 13, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। पहले लेखक का परिचय देखिए। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। अब उन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा वो देखिए, उनकी प्रमुख कृतियाँ। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये उनका उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये कविता संग्रह है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान, ये उनके कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी, ये एकांकी है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्य साहित्यिक समीक्षा है। एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती, ये निबंध है। तो इस प्रकार उनकी रचनाएं हैं। अब कृति परिचय देखिए। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कन्हु अर्थात कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है। कोई कहता है यह महाकाव्य है, तो कोई कहता है यह खंड काव्य है, तो कोई उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है।
काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप से प्राप्त नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण में उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य ही संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं, अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। तो ये जो कनुप्रिया है, कुछ लोग इसको महाकाव्य कहते हैं, कुछ इसको खंड काव्य कहते हैं, कोई इसको गीति काव्य कहता है, गीति नाट्य भी कहते हैं। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये कौन सी काव्य कोटि में है, इसके बारे में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो पाठ है, इसमें राधा और कृष्ण, कनुप्रिया, कनु यानी कहाना या कृष्ण, और प्रिया यानी राधा, तो राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित एक कृति है। इस कृति में बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है और युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती हैं। महाभारत युद्ध में हुई हार या जीत, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता, सैन्य संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ तर्क संगत संवाद इस काव्य में 4 चांद लगा देता है। यानी डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की ये जो अनोखी रचना है कनुप्रिया, ये हमारे हिंदी साहित्य में 4 चांद लगा देने वाली ये कनुप्रिया ये पाठ है। तो इसमें राधा और कृष्ण इन दोनों को मिलकर कनुप्रिया ऐसा नाम दिया गया है। कनु का मतलब है कहाना और प्रिया का मतलब है राधा, यानी कहाना की राधा, ऐसा यहाँ पर उसका अर्थ बताया गया है। तो ये
कनुप्रिया इस पाठ का आज हमने पाठ परिचय देखा, कवि का परिचय देखा, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं ये देखा। कनुप्रिया ये जो रचना है उसके बारे में अनेक आलोचकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि वो कोई कहता है अलग अलग काव्य प्रकार में उसे बताया गया है। असल में भारती जी ने इसके बारे में, इस काव्य के बारे में अपना मत व्यक्त नहीं किया है। तो छात्रों, कल की तासिका में हम विस्तार से ये पाठ हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।